स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 9 है जिसका नाम है शांति, इंग्लिश में कहें तो पीस। इस चैप्टर के दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो इस चैप्टर का सबसे पहला एमसीक्यू, जैसा कि चैप्टर का नाम है शांति, तो देखिए शांति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या फिर शांति से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको 2 से 3 शब्दों में इसका आंसर देना। किस तरह से देंगे? पहला ऑप्शन युद्ध रहित व्यवस्था, यानी कि जहाँ युद्ध ना हो। दूसरा है युद्धों का अभाव, यानी कि युद्ध ना होते हो वहाँ पे। तीसरा है सब कुछ शांत हो, यानी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा हो। ये तो खैर गलत हो ही जाएगा, क्योंकि जब वहाँ पे कोई कार्य ही नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी, देश का विकास कैसे होगा। और फोर्थ है ए और बी दोनों, यानी कि युद्ध रहित व्यवस्था कह लीजिए या फिर युद्धों का अभाव कह लीजिए, यही शांति कहलाता है। तो यानी कि ऑप्शन फोर्थ है ए और बी दोनों, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? निशस्त्रीकरण आपने शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है हथियार ना बनना अथवा उनको सीमित करना, यानी कि एक तो हथियार नहीं बनाएंगे और ऊपर से हमारे पास जो हथियार होंगे हम उन्हें सीमित करेंगे, कम कर देंगे। दूसरा है हथियार बनाएंगे भी अधिक मात्रा में और उनको एकत्र भी करेंगे, हथियारों का संचय करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है वो होता है हथियार ना बनाना एवं उनको सीमित करना, यानी कि कम करना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य किस प्रकार से शांति कायम कर सकते हैं, यानी कि जो राज्य है वो शांति किस प्रकार से कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है कानूनों का निर्माण करके एवं अधिकारों की रक्षा करके, यानी कि कानून बना करके और जो व्यक्ति को अधिकार दिए गए उनकी रक्षा करके। दूसरा है बाहरी आक्रमणों से रक्षा, यानी कि अपने देश का दूसरे देशों के बाहरी आक्रमण से रक्षा करके। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करके वो शांति को कायम कर सकते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य उपरोक्त सभी प्रकारों से शांति को कायम रख सकते हैं, शांति कायम कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके विचार से शांति लंबे समय तक किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, यानी कि जो शांति है उसको लंबे समय तक किस प्रकार से बनाए रखा जा सकता है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि शांति को स्थापित करने के कौन से तरीके हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाकर, हाँ ये सही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कानून बनाए जाए जो कि अगर शांति को भंग करते हैं तो उन्हें सजा दी जाए। दूसरा है संप्रभुता का सम्मान करके एवं शक्ति संतुलन करके, यानी कि एक दूसरे की देश का सम्मान किया जाए एवं हर एक देश में शक्ति का संतुलन किया जाए। निशस्त्रीकरण की नीति को अपनाया जाए, या फिर उपरोक्त सभी। तो शांति को लंबे समय तक उपरोक्त सभी प्रकार से बनाया रखा जा सकता है, यानी कि शांति बनाई रखी जा सकती है उपरोक्त सभी प्रकारों से। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न स्वरूप क्या होते हैं, यानी कि हिंसा जो होती है इसके विभिन्न स्वरूप क्या होते हैं संरचनात्मक हिंसा के। जातिगत व्यवस्था के आधार पे हो सकता है, यानी कि जाति के आधार पे, ठीक है, रंग के आधार पे, धर्म के आधार पे हो सकता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आधार पे हो सकता है। उपनिवेशवाद और रंगभेद आधार, जैसे अफ्रीका की हम बात करें तो वहाँ पे गोरे और काले के रंग में भेद चल रहा था तो वो भी हिंसा थी, या फिर उपरोक्त सभी। तो संरचनात्मक हिंसा के उपरोक्त सभी प्रकार विभिन्न रूप हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के सम्मुख विद्यमान शांति के लिए चुनौती की पहचान कीजिए जो कि गलत नहीं है, मतलब जो गलत है, यानी कि विश्व के सम्मुख ऐसी कौन सी मतलब देखिए चुनौतियां तो पहले आपको बतानी है, लेकिन इन चुनौतियों में से कौन सी ऐसी चुनौती है जो गलत है वो हमें बतानी है। ठीक है, देखिए दबंग राष्ट्रों का उदय, यानी कि ऐसे राष्ट्रों का उदय हो रहा है जो एक देश से मतलब अपने देश से दूसरे देश पर आक्रमण कर देते हैं, सही है। दूसरा है आतंकवाद एवं हथियारों की होड़, ये भी सही है कि आतंकवाद का उदय हो रहा है और हथियारों की होड़ की वजह से इसे बढ़ावा भी मिल रहा है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो देशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है,
तो ये भी एक मतलब कि चुनौती है। फिर है प्रत्येक देश दूसरे पर आक्रमण कर रहा है, ये वाला गलत है, क्योंकि कई देश तो ऐसे हैं जो इसको पूरे तरीके से नकारते हैं, वो इसके खिलाफ है कि भाई हम तो आप पे आक्रमण नहीं करें तो आप भी मत कीजिए, यानी कि वो एकदम शांति चाहते हैं। ठीक है, तो इस संबंध में विश्व के समक्ष ये चुनौती नहीं है कि प्रत्येक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है? फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैं पहले छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, देखिए क्या है, चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव को भी लोगों के दिमाग में ही रचा जाना चाहिए। कथन का संबंध किससे है? यानी कि जो युद्ध होते हैं उसका आरंभ लोगों के दिमाग में होता है। ठीक है, इसलिए अगर हमें शांति को स्थापित करना है तो लोगों के दिमाग में ही ऐसे विश्वासों को रचा जाना चाहिए। तो इस कथन का संबंध किससे है? हिंसा की समाप्ति को लेकर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट दी गई उससे संबंधित है, ये शांति के लिए एक नई चुनौती है, या ए और बी दोनों है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे बात कही गई कि युद्धों को जब युद्ध होते हैं लोगों के दिमाग में ये विचार आते हैं, उनको शांति के बचाव, जो शांति के लिए बचाव है वो लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। तो इस संबंध में शांति के लिए नई चुनौती, तो ये तो पूरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें संबंध बताना है, तो सबसे पहला होगा ये हिंसा की समाप्ति को लेकर यह है। ठीक है, फिर दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है उसने ये बात कही थी कि हिंसा की समाप्ति के लिए हमें ये करना होगा। ठीक है, तो इस संबंध में कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा फोर्थ सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप सभी। अगला देखिए, शांति कायम करने के लिए विभिन्न कथनों को पढ़िए एवं सही का चुनाव कीजिए। यानी कि शांति कायम करने के लिए विभिन्न कथन हैं, ये 3 कथन हैं, ये हमें पढ़ने हैं और इनमें से हमें सही का चुनाव करना है। अभी जब हमें ऑप्शन मिलेंगे तब आपके ऑप्शन है, राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान प्रदान करता है, उनकी संप्रभुता का सम्मान करता है, उनके बीच प्रतिद्वंद्विता को जीवंत सत्य मानता है। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति को भी स्वीकार करता है। तीसरा है, राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त प्राय अवस्था स्वीकार करती है। यानी कि शांति कायम करने के जो विभिन्न कथन हैं, विभिन्न जो कदम उठाए गए हैं, वो यहाँ पे 3 दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको ये बताना है। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, या फिर 1, 2, 3 यानी कि तीनों ही सही हैं। तो इस संबंध में इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप एक बार दोबारा से कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो रिप्ले कर लीजिएगा, 20 सेकंड पहले आपको पता चल जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए समकालीन चुनौतियां क्या है? यानी कि विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए जो अभी समकालीन चुनौतियां वो कौन कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है, दबंग राष्ट्रों का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन, यानी कि जो दबंग राष्ट्र हैं वो अपना शक्ति को दिखा रहे हैं लोगों देशों को। दूसरा है, आतंकवाद का उदय, सही है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप ना होना, या उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अभी, इसलिए इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है और सबसे आखिरी प्रश्न है। ठीक है, और इसमें क्या है? देशों के नाम है बेसिकली। क्या है देखिए, शांति कायम करने के लिए विश्व के किन क्षेत्रों में परमाणु हथियारों पर पाबंदी है? यानी कि शांति कायम करने की दिशा में एक कदम उठाया गया था कि विश्व के कई देशों पर परमाणु हथियारों पर पाबंदी लगा दी गई थी। वो देश कौन से थे? आपके ऑप्शन है, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र, सही है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र, सही है। अफ्रीका भी सही है। यानी कि इस संबंध में शांति कायम करने के लिए विश्व के जो क्षेत्र हैं जिन पर परमाणु प्रतिबंध लगाया गया, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उस संबंध में ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त सभी देशों में, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ वाला।
आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।